नमस्कार फरीदाबाद। आज हम आए हैं बड़कल झील में। ये झील फरीदाबाद की धरोहर है जिसको फरीदाबाद ने खो दिया है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि इस झील को भरा जाएगा। बहुत सारे विधायक बदले, बहुत सारे पार्षद बदले और सब ने ये वायदा किया कि एक दिन ये झील भर जाएगी। पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं ये झील वैसी की वैसी है। यहाँ पे जहाँ पानी होता था वहाँ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे उनसे ऐसा क्या हुआ। तो आपकी कुछ पुरानी यादें हैं यहाँ पे बड़कल लेक की? हाँ, क्योंकि मैं 30 साल से फरीदाबाद में ही रह रहा हूँ, मैं याद कर सकता हूँ कि करीब 20 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया करता था अपने परिवार के साथ, जब मैं बच्चा था, तो बहुत ही खुशनुमा मंज़र होता था यहाँ पे। यहाँ पे कैमल राइड होती थी, यहाँ पे एलिफेंट राइड होती थी। ये जो आप झील देख रहे हैं, जहाँ बच्चे, झील तो नहीं बोल सकते इसको, अब एक ग्राउंड ही बोल सकते हैं, जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले यहाँ पे हम बोटिंग किया करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक झील था। ये बहुत बड़ा विशाल झील था। प्रशांत जी, ऐसा क्या हुआ जो ये झील सूख गई? जितना मुझे पता है और जितना सुनने में आता है, ये अरावली की पहाड़ियों में जो माइनिंग हुई, इल्लीगल माइनिंग कहना चाहूँगा, और सरकार ने पूरी तरह से इसको नज़रअंदाज कर दिया। जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन उद्योगपतियों ने यहाँ पे इलीगल माइनिंग की, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, प्लानिंग ठीक से नहीं हुई, जिसकी वजह से बड़कल झील सूख गया। अच्छा। कुछ आपकी पुरानी ऐसी यादें जो आप हमेशा याद रखते हैं इस झील से रिलेटेड? हाँ, अब जैसे मॉल कल्चर आ गया है, पहले ये नहीं होता था। पहले बड़कल झील, टाउन पार्क, नाहर सिंह स्टेडियम, ये फरीदाबाद के स्तंभ हुआ करते थे। यहाँ पे हम अपने परिवार के साथ जाया करते थे, लुत्फ़ उठाया करते थे खुशनुमा मंज़र का, लोगों से मिला करते थे, पार्टीज़ इधर करते थे। हमारा पहले एक छोटा सा फ्रेंड्स क्लब हुआ करता था, जिसका हर महीने एक प्रोग्राम हुआ करता था। काफ़ी बार हम यहाँ पे आते थे अपना बच्चों को लेके पिकनिक करने। मैं तो बच्चा ही था, तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे मज़ा आता था। तो आप चाहते हैं दोबारा से भर जाए? ये तो फरीदाबाद का हर एक नागरिक चाहता है, बट ये एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम लगता है, बिकॉज़ ये बोलना एक बात है और कर पाना, इसमें बहुत अलग लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए गवर्नमेंट का। अच्छा, शुक्रिया प्रशांत जी। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हुई। बर्निंग ट्रेन, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना आपने देखा होगा, इसी ट्रैक पर साइकिल चला के जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहाँ पे आया करती थी। यहाँ पे पर्यटकों का एक सैलाब लगा रहता था। यादें, इतना अच्छा क्राउड रहता था, इतने अच्छे दुकानें लगती थी यहाँ पे, काफ़ी रोज़गार भी था गांव वालों को, आसपास वालों को। बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने तो बचपन से ही देखा है यहाँ पे। बोटिंग भी करते थे हम। मेरे हिसाब से 1-2 फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। बड़कल झील काफ़ी किताबों में भी हमने पढ़ी थी, हम जब 6th में थे ना, जब किताबों में पढ़ा था हमने। जब ये झील भरी हुई थी तब भी आप आते थे? हाँ, बिल्कुल आते थे। ऐसा क्या हुआ सर जो ये झील सूख गई? भाई, जो पहाड़ के अंदर जो खाने खुदी है ना, बहुत गहरी, तो पानी उनमें चला जाता है, इधर नहीं आता। तो ये मतलब प्राकृतिक हुआ कि ये किसी ने किया है, प्राकृतिक नहीं हुआ। किसने किया ये? जिन्होंने खान लगाई है, बदरपुर निकाला है, बेचा है। अच्छा। ये खान ना खुदती ना, जिंदगी में झील नहीं सकती है। हाँ, ये जो खान खोदी गई है ना यार, पैसे के लिए ना सब बर्बाद कर दिया ये तो यहाँ यार। और क्या, जब खान अलाउड करी यहाँ पीछे 300 फुट गहरी खाने हैं। ये जितनी भी यहाँ से, ये जो पीछे वो है ना बिजली के खंभे हैं ना, ये इसके पीछे जाओगे ना तो इतनी बड़ी बड़ी खाने हैं, वो सब खुदी हुई हैं। तो आपकी कुछ स्मृतियाँ जब ये झील भरी हुई थी कैसा? अरे यार फीलिंग यार, क्या नाम है, यहाँ एक तो पानी जल स्तर ना 30-40 पे था, आज 200-250 पे जा रहा है यार, इस झील की वजह से। 250 पे पानी नहीं है, और झील की वजह से 40 पे 30 पे पानी था। और ये पानी कभी कम नहीं होता, ओवरफ्लो के लिए नाला बना रखा है, समझे ना, पानी निकालना पड़ता था। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये झील किसी, ये जो माइनिंग हुई, माइनिंग की वजह से सारी, ये झील का जो सूखने का मतलब है ना, ये माइनिंग की वजह से नहीं। ये जितने भी पहाड़ का पानी इसमें ही आता था सारा, फिर यहाँ के जरिए इस क्या नाम है नाले के जरिए निकाला जाता था, जो बांध लगा रखा है।
कोई आप दोनों की ऐसी स्मृतियाँ इससे लेके जब भरा हुआ था, जब आप आते होगे अपने परिवार यहाँ पर्यटक आते थे यार, दूर दूर से लोग आते थे। पिक्चरों की शूटिंग हुई है यहाँ, पिक्चरों की शूटिंग होती थी, बहुत भारी भीड़ द होती बर्निंग थी। ट्रेन की हुई है, एक पिक्चर की और हुई थी। इसमें कई पिक्चरों की शूटिंग हुई है। वैसे ही हरियाणा में भी पिक्चरों की बहुत शूटिंग हुई है इसमें यार। फरीदाबाद का काफ़ी नुकसान है। फरीदाबाद जाने ही झील के नाम से जाता है यार। इस ये झील दूर दूर वर्ल्ड में भी मशहूर है ये झील। बचपन से ही देख रहे कंटिन्यू इसको हम तो। जब ये भरा हुआ था जब से ही यहाँ। तो क्या हुआ, ये सूख कैसे गया? एक्चुअली में इसका कारण कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि पहाड़ में खाने हुआ करती थी, काफ़ी गहरी गहरी खाने थी वो ना, तो शायद वो भी कारण था कि वो खानों से पानी निकलने लगा था। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण वही था। अब ये बारिश के पानी से इतनी ज़्यादा भरी जा सकती है अगर तरीके से काम करा जाए। अब जैसे फरीदाबाद में नाले बन रहे हैं सारे, ये वाटर हार्वेस्टिंग के सारा पॉइंट इसमें दिए जाएं। एक पॉइंट बना के ना वाटर हार्वेस्टिंग जितनी फरीदाबाद में है ना, जितनी बरसात होती है ये तो एक बार में भर जाएगी ये, समझे ना। ये बरसात के मामले का जितना भी पानी है ना, सब हार्वेस्टिंग इसमें दी जाए झील के अंदर, ये झील भरी रहेगी। फरीदाबाद एक झील शहर का प्राकृतिक जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको नियंत्रण में रखता है, उससे मौसमों पे काबू रहता है। आजकल फरीदाबाद में बहुत पानी की किल्लत हो गई है। आपने देखा होगा एक पानी की समस्या ऐसी है कि जिसने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। इस झील के भर जाने से उस पर भी बहुत फर्क पड़ सकता है। पानी से रोजगार में कम मिला है। पानी से हर एक को, हर घर में पानी जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीमुद्दीन है जी। यहीं पे रहते हैं आप? जी हाँ, कब से आ रहे हैं बड़कर लेक? बड़फिर पे तो आते ही रहते हैं, जब यही रहते हैं। सबसे बड़ी बात फायदा तो पानी से हर चीज़ पैदा होती है ना। मकान के अंदर बनाओगे पानी चाहिए, खाना भी बनाओगे पानी चाहिए। तो आपका रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ था क्या? काफी लोगों का रोजगार हमारा छीन नहीं लिया जुड़ा यहाँ तो पे। रोजगार आम मेहमान का तो फायदा होता है जी। देखो पानी पानी के मिलती है, ऊपर- पानी से यहाँ ठंडक आती है यार। जब यहाँ पानी भरा हुआ था, सारा निजाम जो पानी के ऊपर है। जब पानी भरा हुआ था तो ताजगी ठंडी ठंडी हवा आती थी। लोग बाग कभी भी आ जाओ, किसी टाइम आ जाओ, ठंडी ठंडी हवा आती थी। अब तो ये बिल्कुल बंजर हो चुकी है। 15-20 साल हो गए इसे। फरीदाबाद का जो प्राकृतिक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी हिल गया आपके बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इससे बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक शहर के लिए झील होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शहर के ना कस्बों में, गाँवों में झील होना जरूरी है। एक तालाब होना जरूरी है। शहर की सारी झीलें सूख मेन चुकी जो है। प्रॉब्लम आपको थी- जितनी वाटर बॉडीज थी बिल्कुल। छोटी मोटी, अरे ये जो मछली पालन है इनकी, ये भी भरी रहते थे। इसके मछली पालन भी सूख गए। सारी चमन गई जी यहाँ के। इसमें नावें चलती थी बड़ी बड़ी अच्छी। लोग दिल्ली से आया करते थे, बम्बे से। अब क्या है, सरकार ने बीच में खान खुदवा दी। अब जब जगह जगह खान खुदवा दी तो इसका पानी यहाँ क्यों आएगा? उन खानों में जाएगा। वो वेस्टेज है जो खानों में जा रहा है, वो तो कुछ वो यूजेबल नहीं है ना। सही बात। ये पानी आम जनता के लिए, गांव वालों के लिए। और यहाँ 30-40 पे भाई साहब, 30-40 फुट पे ना पानी था, नल के चलते थे यहाँ। जिस दिन से झील सूखी है ना, वाटर लेवल अब 250 फुट पानी है यार। 250 नहीं है, शहर में, कॉलोनियों में, सेक्टर में जाकर 400-300 फुट पहुंच गया यार। बट हमें तो याद है कि क्या इसका नज़ारा था ना, आज भी हम वो सोच सकते हैं। बट जो देख नहीं पाए थे ना कि बड़कल झील क्या थी, उनके लिए तो एक क्या बोले अब। आज ये समय आ गया है कि जहाँ पे पानी होता था वहाँ पे कीकर के पेड़ उगाए हैं, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। आए दिन सालों से जो नए विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं यहाँ पे, मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे, वो वायदा करते हैं कि ये झील भरी जाएगी एक दिन, लेकिन 15 सालों से ये झील ऐसी की ऐसी ही है। फरीदाबाद एक समय हुआ करता था जब पर्यटक दूर दूर से बड़कल झील में आते थे। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये फरीदाबाद का एक बहुत ही फेमस स्पॉट हुआ करता था। फरीदाबाद बड़कल झील के लिए जाना जाता था। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी आई हुई हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो ये बड़कल झील सूख गई?